कि हम उपेंद्र जी के सिपाही हैं। उपेंद्र जी बोलेंगे कि ऑफ़िस में आकर के झाड़ू लगाओ, हम लोग झाड़ू लगाएँगे। उपेंद्र जी बोलेंगे कि भाई बूथ अध्यक्ष बन जाओ, बूथ अध्यक्ष हम लोग बन जाएँगे और अगर वो बोलेंगे जो बोलेंगे उपेंद्र जी बस वही होगा। हम लोगों के सर्वमान्य नेता उपेंद्र जी हैं, तो उनका जो आदेश नमस्कार, होगा आप उसका देखना पालन शुरू होगा। कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूँ आपके साथ आरएस कुमार। लोकसभा चुनाव जो है बहुत ही नज़दीक है। लगातार जो है सभी पार्टी तैयारी कर रही है। कुछ ही दिनों में जो है आचार संहिता लगने वाला है। हमारे साथ युवा दिलों के धड़कन अजीत मुखिया जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सीतामढ़ी की आवाज़। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा काफ़ी दिनों से सीतामढ़ी में सक्रिय है। लगातार तमाम विधानसभाओं का दौरा कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा खुद आके यहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं। किस तरीके से तैयारी चल रहा है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रहा है और हम लोगों ने पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक लोकसभा स्तरीय भी रैली किया था सीतामढ़ी में, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ आए थे। और उसके बाद जो 5 विधानसभा और भी आते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में, टोटल 6 विधानसभा है, तो बाकी 5 विधानसभा में भी हम लोगों ने जगह-जगह रैली करने का काम किया और बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, पार्टी को समर्थन मिल रहा है। अच्छा, लगातार आपके नाम का भी काफ़ी चर्चा है सीतामढ़ी में कि इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा आपको यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे बना सकते हैं, उम्मीदवारी देखी जा रही है। इसको क्या कहेंगे? देखिए, हम उपेंद्र जी के सिपाही हैं। उपेंद्र जी बोलेंगे कि ऑफ़िस में आकर के झाड़ू लगाओ, हम लोग झाड़ू लगाएँगे। उपेंद्र जी बोलेंगे कि भाई बूथ अध्यक्ष बन जाओ, बूथ अध्यक्ष हम लोग बन जाएँगे और अगर वो बोलेंगे जो बोलेंगे उपेंद्र जी बस वही होगा। हम लोग के सर्वमान्य नेता उपेंद्र जी हैं, तो उनका जो आदेश होगा उसका पालन होगा। अच्छा, युवाओं में काफ़ी क्रेज़ है। जहाँ भी जाते हैं पूरा युवा आपके साथ हो लेता है। कई आप लोग कार्यक्रम किए, उसमें पूरा युवाओं का हुजूम आपके पीछे था। इसको कैसे देखें? जी, तकरीबन 1,500 युवाओं की टीम के साथ हम लोग पहुँचे भी थे, जो सीतामढ़ी में लोकसभा स्तरीय रैली हुआ था। और है हमारे पंचायत में ही 700 लोग जो है युवाओं का टीम हम लोगों का पंचायत स्तर पे हम लोग बनाए थे, तो आप समझ सकते हैं अब जिला स्तर पे हम लोग जब टीम बना रहे हैं, तो कितना बड़ा युवाओं का हुजूम हम लोगों के साथ होगा। अच्छा, पहली बार मुखिया का चुनाव लड़े, जीत भी गए और सीतामढ़ी में एक अच्छे मुखिया के तौर पे आप देखे जाते हैं। तो क्या इस तरीके का पृष्ठभूमि आपका कैसे आपने इस सब चीज़ को? देखिए, जो हम लोग समस्या पे काम करते हैं। लोग क्रेडिट लेने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम लोग जो समस्या है, जो ज़मीनी स्तर की समस्या है, उस पे काम करते हैं और क्रेडिट खुद ब खुद जनता देने लग जाती है। अच्छा, लगातार यहाँ पे आप लोग तैयारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सीतामढ़ी लोकसभा जो है इस बार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के खाते में जाने वाला है? जी, बिल्कुल, जैसा 2014 में अगर आप देखेंगे, तो उस समय भी एनडीए के गठबंधन में हम लोग की पार्टी थी और उस समय भी एनडीए की तरफ से उस समय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का नाम हुआ करता था और उम्मीदवार यहाँ से खड़ा किया था उपेंद्र बाबू ने और वो उम्मीदवार को काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिला और वो जीते भी, सांसद भी बने। तो वैसा ही गठबंधन इस बार भी है और प्रबल दावेदारी में हम लोगों की पार्टी है यहाँ पर। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, उनके पार्टी से लोग लड़ते हैं, तो क्या उनका एजेंडा क्या होगा? किस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सीतामढ़ी की अगर बात करें तो सीतामढ़ी में तो मेन मुद्दा यही है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर को विकसित किया गया, वैसे ही सीतामढ़ी को भी जो है विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। सीता माता का भव्य मंदिर बने क्योंकि सीतामढ़ी का मतलब सबसे मेन जो है समझिए मिथिला का हम लोगों का शान है। तो एक तो आपका वो हो गया, दूसरा है कि एक एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है जब इतने बड़े स्तर पे अगर आप पर्यटन स्थल को डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर देश-विदेश से लोग आएँगे, जैसे अयोध्या में आ रहे हैं, वहाँ पे भी एयरपोर्ट बन गया, तो यहाँ पे भी एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा यूनिवर्सिटी है, जो कि हम लोग की आपको पता है कि बिहार यूनिवर्सिटी कितना लेट लतीफ़ चलती थी, हालाँकि अभी सुना है कुछ सुधार आया है, तो एक यूनिवर्सिटी की भी ज़रूरत है सीतामढ़ी में। और उसके अलावा युवाओं के रोज़गार के लिए भी बहुत सारा चीज़ किया जा सकता है, संभावनाएँ अपार है और मौका मिलेगा तो सब कुछ किया जाए। अच्छा, अभी जो एनडीए में है सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। लोग जिनको कुछ जानकारी नहीं है वो कह रहे हैं उस पार्टी को 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 17 मिल रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अभी बिहार में कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अगले 3-4 दिन में सब कुछ फाइनल होगा और सब कुछ आप लोगों के सामने होगा, मीडिया के माध्यम से ही पार्टी बताएँगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो दल है उपेंद्र कुशवाहा जी का, उनको सम्मान मिलेगा क्योंकि नीतीश कुमार अब इधर आ गए हैं, तो नीतीश कुमार को ज़्यादा तहजीब दिया जाएगा। आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि कम तहजीब दिया जाएगा? नहीं, नहीं, हर किसी का अपना एक जगह है और हर किसी को सम्मान मिल रहा है। एनडीए में जो भी पार्टियाँ रहती है, बीजेपी वैसी पार्टी है कि हर किसी को सम्मान करती है और हर किसी को सम्मान देती भी है। तो उसमें सम्मान में कोई समझौता नहीं है, हम लोग बड़े प्यार से पार्टी के साथ हैं और एनडीए का जो इस साल का जो मुहिम है 400 पार, उसमें हम लोग भी बहुत मदद कर रहे हैं और मोदी जी को फिर से हम लोग को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। हाल ही के दिनों में जो है ओबीसी का महासम्मेलन हुआ था, ओबीसी का महारैली हुआ था। इससे पहले लालू यादव जो है पटना में अपना हुंकार भरे थे, उनका रैली हुआ। अब आप लोग कुशवाहा वाले सब लोग मिल के महारैली कर रहे हैं, 12 तारीख को आप लोग का रैली है। इस सबका क्या अर्थ निकाला गया? देखिए, सीतामढ़ी में जो रैली आप जिस 12 तारीख की रैली की बात कर रहे हैं, वो सम्राट अशोक
जो हम लोगों के राजा थे और अखंड भारत का जिन्होंने निर्माण किया था, उनके सम्मान में वो रैली निकाला जा रहा है। और रैली के मेन आयोजक जो है सीतामढ़ी कुशवाहा संघ के जो अध्यक्ष हैं, वो है और पूरा कुशवाहा संघ है। तो अच्छी बात है कि किसी समाज द्वारा एक रैली निकाला जा रहा है और हर लोग निकालते हैं, अपने-अपने समाज के लिए निकालते हैं। तो हम लोग मेनली जो है सम्राट अशोक के लिए वो रैली निकाल रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुशवाहा समाज है, उनके जो है भागीदारी को लेकर वो अपनी जैसे लालू यादव कभी खड़ा करवा दिए थे यादवों को, उस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं कि कुशवाहा समाज जो है एक तरफ से खड़ा हो जाए और अपनी भागीदारी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर? भागीदारी क्या, आपको जब हमने बताया कि अखंड भारत का निर्माण ही कुशवाहा समाज के जो संरक्षक थे उस समय, सम्राट अशोक किए, तो फिर उसमें हम लोगों की भागीदारी तो प्रबल रहती है। और उस समय जिस समय इतना समाज जागरूक भी नहीं था, उस समय हम लोगों ने अखंड भारत बनाया, तो अभी तो हम लोग कम से कम एकजुट हो ही सकते हैं। अच्छा, ये बिहार बिहार स्तर पे भी हो सकता था, अन्य जिला में भी हो सकता था, सीतामढ़ी में हो रहा है। कहीं न कहीं आपके जो उपेंद्र कुशवाहा है वो सीतामढ़ी पे ज़्यादा फ़ोकस। सीतामढ़ी में भी हुआ है, और अगर आप पिछले 15 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो पटना में भी हुआ था। कुशवाहा एकता मंच द्वारा जो है, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का भी स्वागत हुआ था, तो उसमें भी बहुत सारे पूरे बिहार से लोग जुटे थे। तो ऐसे ही भारत लेवल पे भी होता है, और ये अभी जो 12 तारीख को है वो जिला लेवल पे है।